कक्षा सप्तम के भैया बहनों राधे राधे। पिछले टर्न पे हमने आपको पापा खो गए पाठ को कंप्लीट कर दिया था, उसके सभी प्रश्नोत्तर आदि लिखा दिए और आज हम नवीन पाठ श्याम एक किसान जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने किसान के रूप में जो शाम जाड़े की एक शाम जो है उसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। और इस प्राकृतिक दृश्य में आप देखें, इसमें जो है यो पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह दिखलाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी बादल वगैरह घिर जाते हैं तो उसमें तरह तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं ना। बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष बन गया हो, कभी घोड़े जैसी आकृति बन जाती है, कभी कैसी आकृति। तो उसी प्रकार से आप देखें कितना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने कि पहाड़ जो है वो एक किसान के रूप में दिखाई दे रहा है और आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अर्थात कवि कह रहा है कि जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में लग रहा है और जो आकाश है वो क्या है, उसके सर पर बंधे हुए ये जो दिखाई दे रहा है ये साफा, तो एक साफा यानी पगड़ी की तरह लग रहा है। और सूरज की चिलम खींचता बैठा है ना। जो पश्चिम की दिशा में जाता हुआ ये जो सूर्य है वो उसे कैसा लग रहा है, चिलम के समान उसने बताया है। और वो जो किसान जो है उस चिलम को पी रहा है, चिलम खींचता है ना, तो इस तरीके से दिखलाया उन्होंने। चिलम को जो है सूरज की तरह बताया है। और घुटनों पर उसके क्या है, घुटनों पर पड़ी है नदी सी चादर। तो घुटनों पर जो है सर्दी से बचने के लिए जैसे क्या करता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने सर्दी से बचने के लिए अपने घुटनों पर नदी के समान जो है, जो नदी सी बह रही है, तो उसने ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने चादर को ओढ़ लिया हो। चादर के समान लग रही है नदी, जो उसके घुटनों पर बहती हुई जो नदी दिखलाई दे रही है ये ऐसी लग रही है जैसे चादर ओढ़ ली हो, जैसे चादर के समान। और पास ही दहक रही पलास के जंगल की अंगीठी। पास में ही क्या है, पलास का जंगल है। जो जंगल में जो आपने देखा होगा लाल लाल जो फूल खिलते हैं, वो पलास के जो फूल होते हैं वो कैसे लग रहे हैं, उसे दहकती हुई अंगीठी, जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। और क्या हो रहा है, अंधकार दूर, पूरब में क्या है, अंधकार सा हो रहा है। और वो अंधकार कैसा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। गले कहते हैं समूह के लिए। तो वो अंधकार जो है पूरब दिशा में जो अंधकार फैल रहा है वो कैसा लग रहा है, सिमटे हुए, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ें सिमटी हुई बैठी हुई हों। तो इसमें जो है कि जो पहाड़ जो है और उसको जाड़े की शाम को क्या है, किसान के समान बताया। अर्थात उसने क्या है, प्रकृति का कवि ने इसमें मानवीकरण किया है। अर्थात मानवीकरण इसमें अलंकार है। और इसमें किसान को, शाम एक किसान है ना, तो इसको किसान को जो है शाम को किसान के रूप में जब माना है तो वो क्या है, वो जो है क्या है, इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे आप और रूपक अलंकार और मानवीकरण दोनों ही अलंकार इसमें दिखलाई दिए। और एक रूपता जो दिखलाई है इसमें, नदी चादर सी है ना, जंगल अंगीठी सी, जंगल की अंगीठी, तो ये सब इसमें सब में उपमा अलंकार है। अगला आप देखें, इसमें अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। तो अचानक क्या हुआ
मोर बोला। तो उसमें क्या है, जब अचानक मोर बोला, अब ऐसी कल्पना करो जैसे किसान बैठा हुआ है, अपने को सोच रहा है, और अचानक मोर बोला, तो उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, अरे सुनते हो। तो जब अचानक कोई बात सुनेगा तो क्या होगा, वो हड़बड़ा गया, ठिठक गया, और उसके हाथ से चिलम औंधी, धुआं उठा, चिलम औंधी यानी उलट गई चिलम उसकी। और क्या हुआ, जब चिलम उलट जाएगी तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी, और आग बुझने पे क्या है, धुआं उठा, धुआं उठा। और जब धुआं उठा फिर क्या है, सूरज डूबा, यानी चिलम जो है, यानी जब उसकी चिलम गिर गई, सूरज को चिलम के समान बताए तो सूरज क्या हो गया, जब चिलम बुझ जाएगी तो क्या होगा, सूरज, अर्थात सूरज डूबने लगा। जब सूरज डूबा फिर क्या हुआ, जब सूरज डूबेगा तो क्या है, शाम ढल जाएगी, शाम समाप्त होने लगेगी। जब सूरज डूबता है तो शाम होने लगती है, और अंधेरा छा गया और रात्रि होने लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, कवि ने इसमें बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है। मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया, आप इसको पढ़ लें, आपकी पुस्तक में इसमें पीछे इसका अर्थ दिया भी है। हर दृष्टि से मैंने आपको समझा दिया भैया बहनों, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। धन्यवाद। राधे राधे।